बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे रियल नंबर लाइन। एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रियल नंबर लाइन, जो कि नेक्स्ट क्लासेस में भी आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रियल नंबर लाइन को समझने से पहले हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि हमारे पास जो नंबर होते हैं, इनमें ज़रब करने से हमारे पास क्या साइन आते हैं। मसलन जमा को अगर मैं जमा से मल्टीप्लाई करूं तो इसका हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। अगर जमा को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास इसका क्या इफेक्ट होगा। हम अब अपनी आसानी के लिए चाहे यहाँ पे 1 लगा लें या वैसे लिख लें। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यही 2 चीज़ें हैं, यही 2 हमारे पास केसेस होंगे। हम इनमें एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लाई हों जिनकी अलामतें सेम हो, तो उनके जो आंसर होगा वो हमेशा जमा में होगा। यहाँ पे जमा आएगा, ये देखो दोनों माइनस हैं मतलब सेम है, तो हमारे पास जमा आएगा। ये दोनों मुख्तलिफ हैं तो हमारे पास माइनस आएगा। बस ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उनके साइन मुख्तलिफ हैं तो माइनस आएगा, सेम है तो हमारे पास जमा में आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास एडिशन में। एडिशन के भी कुछ रूल सेम है बट थोड़े से इसमें मुख्तलिफ हैं। वो कैसे? अगर यहाँ पे हमारे पास 2 सेम नंबर की अलामतें जमा हो रही हैं तो जो हमारे पास नंबर होंगे उनकी मकदार में इजाफा होगा और साइन चेंज नहीं होंगे। यानी ये देखें जमा है तो जवाब में हमारे पास जमा 2 आएगा, माइनस है तो हमारे पास -2 आएगा। हाँ, अगर हमारे पास अलामतें डिफरेंट होती हैं, मतलब यहाँ पे हम लेते हैं -5 और प्लस होने वाला नंबर है +2, तो इसमें बेटा सबसे पहले आपने जो अहम बात इसमें देखनी है कि हमारे पास कौन सी रकम बड़ी है, प्लस की बड़ी है कि माइनस की बड़ी है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास -5 बड़ा नंबर है, -3 छोटा नंबर है। तो अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करके हमारे पास आएगा 3, तो जो बड़ा नंबर होगा उसकी अलामत आएगी, जैसे -3 आ गया। हम एक और केस डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए -5 और प्लस होने वाला नंबर आ जाए 10। अब आप देखें कि हमारे पास 10 जो नंबर है वो एक बड़ा नंबर है, जबकि -5 एक छोटा नंबर है। अब भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ही होगी, लेकिन अब हमारे पास जो 5 आएगा वो एडिशन का होगा, क्योंकि बड़ी अलामत जो है वो प्लस के साथ है। तो ये थी बेटा छोटी सी बातें जो आपके ज़हन में होनी चाहिए नंबर लाइन से पहले। अब हम बात करेंगे नंबर लाइन की। नंबर लाइन को जाहिर करने के लिए सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो अक्सर बच्चे नंबर लाइन बनाते हुए गलती करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने एक लाइन लगा लेनी है, दोनों तरफ खैर लगाने हैं। अब इसमें शुरू में आपने बिल्कुल दरमियान में 0 लगाना है। अब जो सबसे बड़ा स्टूडेंट जो मसला फेस करते हैं बेटा वो होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमने पॉजिटिव की साइड के ऊपर लगाना है और माइनस की साइड के ऊपर लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने राइट और लेफ्ट हैंड को देखना है। हमारा जो राइट हैंड होगा वो हमेशा पॉजिटिव सिमत में होगा और लेफ्ट हैंड हमेशा नेगेटिव सिमत में होगा। तो इसलिए सबसे पहले बेटा हम लगाएंगे इसमें वहाँ +1, +2, +3, +4, +5। अच्छा, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं इनके साथ हमें कोई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का यूज बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम उसे हमारे पास जब भी कोई अलामत नहीं होती तो हमें ये बात अंडरस्टूड होती है कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है। अब हम जब लगाएंगे तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो नंबर होंगे जो लेफ्ट तरफ जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो ये थी हमारे पास आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सीखा है कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई करना हो तो जो अलामतें हैं उनके ऊपर क्या चेंजेस आती हैं, प्लस हो तो अलामतों में क्या चेंजेस आती हैं, रियल लाइन को हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब हम ये हमारा जो दूसरा स्टेप होगा या दूसरा मरहला होगा